एक गांव में एक मेहनती किसान भोलू रहता था। वह बहुत मेहनत करता था, दूसरे के खेतों में जाकर काम करता, लेकिन उसे उतने रुपए नहीं मिलते जिससे उसे दोनों टाइम का खर्चा निकल सके। तो वह कुछ ऊपर का भी काम कर लिया करता था, जिससे बड़ी मुश्किल से वह दोनों टाइम का खर्चा निकाल पाता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी पिंकी से कहा कि मैं बाहर नौकरी करने जा रहा हूँ और तुम यहीं पर रहना। यहाँ पर रहकर हम दो लोग का खर्चा बड़ी मुश्किल से निकलता है। मैं 4 पैसे बाहर कमा कर आऊँ और यहाँ पर दुकान कर लूँगा, तब आराम से रह सकता हूँ। उसने कहा नहीं, मैं भी साथ चलूँगी। तो उसने मना कर दिया, तुम यहीं पर रहो, मैं जब कमा कर लाऊँगा तो दुकान एक नई खोल लूँगा, उससे हम दोनों लोग आराम से जीवन यापन कर सकेंगे। तो वह शहर को चला गया। शहर के जाने के बाद वहाँ पर पहुँचा, उसे किसी ने रहने के लिए कोई जगह नहीं दी। उसने एक होटल देखा, होटल की पगार 5,000 थी। उसने सोचा 5,000 में तो मैं 1 महीने का राशन खरीद लूँगा, और ये 5,000 रुपये मांग रहा है। उसने सोचा चलो आगे चल के देखते हैं। आगे पहुँचा तो एक जमींदार बैठा हुआ था। उससे पूछा कि मुझे एक कमरा चाहिए एक रात के लिए। तो उसने कहा मैं तुम्हें कमरा क्यों दूँ, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, ना तुम मुझे जानते हो, मैं अनजान आदमी को ऐसे कमरा नहीं दूँगा। उसको मना कर दिया। वह आगे बढ़ गया। आगे चलते चलते उसे एक औरत मिली। उससे पूछा बहन, मुझे एक कमरा दे दो, मैं सुबह उठते ही कहीं इंतजाम कर लूँगा। उसने मना कर दिया, देखो भैया, मैं और मेरी बेटी रहते हैं, हम अनजान आदमी को अपने घर में नहीं रख सकते। तो उसने कहा बहन कोई बात नहीं, मैं आगे कहीं जुगाड़ कर लूँगा। फिर आगे पहुँचा तो एक औरत मिली, बूढ़ी औरत मिली। उसने पूछा माँ, मुझे एक कमरा चाहिए, मैं रात बिताकर सुबह निकल जाऊँगा, अभी मुझे कहीं पर कुछ रहने के लिए नहीं मिल रहा है, मैं नया आदमी हूँ। तो उसने कहा बेटा, तुमने मुझे माँ कहा है तो मैं तुम्हें कमरा देती हूँ, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम रह सकते हो। तो उसने कहा ठीक है माँ, मैं सुबह होते ही निकल जाऊँगा। कि नहीं बेटा, तुम यहीं पर बने रहो। तो वह बोला कि ठीक है माँ, मैं जो किराया देता वह मैं तुमको ही देता रहूँगा, कि जैसा तुम समझो ठीक है। वो वहीं पर रहने लगा। उसने बूढ़ी औरत ने खाना बनाया और खिलाया। खाना खाकर वो चैन से सो गया। सुबह उठा तो उस माँ ने पूछा उसकी, बेटा तुम जा तो रहे हो, लेकिन यहाँ पर ठगों की बस्ती है, तुम संभल के रहना। ठीक है माँ, मैं संभल के ही रहूँगा। वह पहुँचा तो एक जगह ठेकेदारी का काम चल रहा था। वह बोरे ढोने का काम करने लगा। बहुत मेहनत से काम करता। वहाँ का मालिक उससे बहुत खुश हुआ और उसकी पगार भी बढ़ा दी। पगार बढ़ने से वह बहुत मेहनत करके पैसे कमाने लगा। उसकी पगार कम से कम 10,000 रुपये उसने इकट्ठे कर लिए थे। उसने कहा माँ, मैं 10,000 रुपये लेकर आया हूँ और ये रुपए यहाँ पर रखना सुरक्षित नहीं है, हमारे लिए तो ये रुपए बहुत ज़्यादा हैं। तो उसने कहा बेटा ऐसा करो, एक जमींदार है, वह बहुत ईमानदार है, तुम उसके यहाँ ये रुपए रख के आ जाओ। कि ठीक है माँ। वह रुपए जमींदार के यहाँ रखने चला गया। जमींदार से बोला, जमींदार भैया मेरे ये रुपए आप रख लो, जब मैं घर पे जाऊँगा तब हम तुमसे ले लेंगे। तो कहा ठीक है। उसने रुपए रख कर वो घर पर चैन की नींद सो गया और फिर वापस नौकरी करने लगा। धीरे धीरे नौकरी करते करते उसको 2 साल हो गई। उसे अपनी पत्नी की याद आई तो उसने सोचा अब मुझे घर पर चलना चाहिए। वह घर को चल दिया। उसने चलने की तैयारी की तो उसकी माँ ने कहा ठीक बेटा, तुम जाना चाहते हो तो जाओ। तो उसने रुपए लेने के लिए जमींदार के पास गया। बोला जमींदार से, भैया मुझे रुपए दे दो, मैंने तुम्हारे पास 10,000 रुपए रखे थे। जमींदार बोला कौन से रुपए,
कहाँ के रुपए, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं और तुम रुपए की बात करते हो। ऐसा कह के उसने अपने नौकरों से उसे बाहर निकलवा दिया। वह बेचारा रोता हुआ उदास घर पर आया तो बूढ़ी औरत ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? फिर उसने कहा, माँ, उसने मेरे रुपए सारे ले लिए और वो इस तरीके से बात कर रहा है। ऐसा कहते हुए एक पड़ोस की महिला उसके घर पर आई तो उसने पूछा, क्या बात हुई? उसने कहा, ऐसी इस तरीके से बात हो चुकी है, जमींदार ने इसके सारे रुपए हड़प लिए हैं। कि ठीक है, मैं एक तरकीब बताती हूँ, अगर वो काम आ गई तो तुम्हें रुपए मिल जाएंगे। उसने कहा, माँ, एक संदूक लेके आओ। वह संदूक लेकर आई और बोली कि मैं जैसा जैसा कहूँ वैसा ही करते चले आना। वो तीनों लोग एक साथ जमींदार के घर पहुँचे। उसने कहा, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं जा रहा हूँ। और जब थोड़ी देर बाद बोलूँ, तुम मेरे पीछे आ जाना। ठीक है। तो वह पहुँची औरत और उसने कहा, भैया, मैंने सुना है कि तुम बहुत ईमानदार आदमी हो और सबका सामान रुपए आप रखते हो, मेरा भी रख लीजिए। मेरा पति यहाँ पर नहीं रहता है और मैं अकेली घर पर रहती हूँ, सुरक्षित नहीं है सामान, तो तुम मेरा रख लो। तो उसने कहा, ठीक है, मैं रख लूँगा। थोड़ी देर बाद वह आदमी भोलू वहाँ पर जमींदार के पास पहुँचा। अब उसने सोचा, ये आदमी मौके पर आया है, अगर मैं इसे ये रुपए दे देता हूँ आज तो ये औरत सोचेगी कि ये बहुत ईमानदार है और ये तो 10,000 रुपए हैं, इसके पास तो सोना चांदी और कई जेवरात हमें समझ में आ रहे हैं इस संदूक में, तो मैं इसको 10,000 रुपए दिए देता हूँ। उसने कहा, देखो, ये सुबह आदमी आया था और वृद्ध होने के कारण मैं भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया। जब मैंने बहुत सोचा तो मुझे याद आया कि इसने 10,000 रुपए। बोलू, तुम अब आ गए हो तो अपने रुपए लिए जाओ, नहीं तो मैं अभी अपने नौकरों को भेजकर तुम्हें रुपए भिजवा रहा था। अब तुम अपने ये रुपए लेकर जाओ। उसने 10,000 रुपए दिए और भोलू मन ही मन खुश होता हुआ अपने घर के लिए रवाना हो गया। और उस औरत ने बात करते हुए कहा कि तुम मेरा ये जेवर रख लेना। उसने कहा, बहन, मैं तेरा जेवर रख लूँगा, ये बक्सा मुझे दे दो, मैं बक्सा संभाल के रख देता हूँ। तो उसने कहा, ठीक। तब तक जो बूढ़ी औरत बाहर खड़ी थी वो आई, बहू बहू, बेटा मेरा आ चुका है, चलो अब जेवरात रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब ये जेवरात लेकर चलो तुम। तो उसने कहा, मेरे पति मेरे अब आ चुके हैं, मैं अब जा रही हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा जेवर संभालने के लिए मेरा पति आ चुका है। तो इस तरीके से वह जेवर लेकर चली गई और वह जमींदार मुंह देखता रह गया। तो दोस्तों, कभी किसी की बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी पर टिके रहो, ऊपर वाला सब देखता है। ये कहानी अगर अच्छी लगे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना। जय श्री राधे कृष्णा। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।